बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट चेक 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक हमने सॉल्व करने हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है दी सम का मतलब है प्लस करना यानी कि ऐड करना है। तो सम के लिए हम प्लस का साइन यूज़ कर लेते हैं, साथ ही प्लस करें दो नंबर्स हैं तो एक नंबर हम x कह लेते हैं, दूसरा नंबर हम y कह लेते हैं। एक x है और दूसरा y है, दो नंबर्स बन गए। एज का मतलब आप इक्वल लगा लें, एज को इक्वल करते हैं 102। तो दो नंबरों को प्लस करना है यानी कि x और y को प्लस करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 102। तो 102 बनता है। वन नंबर फ़र्ज़ कर लें कि x है। वन नंबर x इज़ 3 टाइम, वो 3 गुना है द अदर नंबर, दूसरे नंबर का। मतलब ये कि ये 3x बनेगा। अदर नंबर अगर y है, वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर नंबर y है। तो क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो इसलिए मैंने x के साथ 3 लगा दिया, 3 टाइम्स इसको बना दिया। अदर नंबर y के साथ ये 3 गुना ज़्यादा बनता है। व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या क्या हैं, मतलब ये कि हमने ढूंढना है इसमें x क्या है और y क्या है, ये दोनों हमने ढूंढ कर दिखाने हैं नंबर्स ये कौन से बनते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पर एक और बात गौर कर लें, वन नंबर यानी कि x इज़ 3 टाइम, वो 3 गुना है अदर नंबर का, दूसरे नंबर का। मतलब ये कि ये अकेला मिलकर इसके 3 के बराबर आता है। तो यहाँ पर आपको 3 लगाना होगा, यहाँ पर आप 3 नहीं लगाएंगे। तो ये वाला नंबर अगर अकेला है 1x है तो ये दूसरे के 3 इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके बराबर आता है, क्योंकि वन नंबर इज़ 3 टाइम, ये 3 गुना ज़्यादा है दूसरे नंबर के। तो इसके 3 होंगे तो ये इसका 1 होगा तो तब बराबर आएंगे। तो ये बात यहाँ पर करेक्शन करनी है। अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट दी नंबर्स आर, सपोज कर लेते हैं नंबर x एंड y हैं। अब इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या था, सम ऑफ टू नंबर इज़ 102। तो उन दोनों को हमने सम करना है यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 102। हमने दोनों नंबर्स को, एक को x का एक को y कहा, तो उसने कहा था सम करो, प्लस कर दिया, टू नंबर्स दोनों नंबर को प्लस कर दिया तो 102 आ गया। इसे आप कह लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब अगली जो बात थी उसकी दूसरी कंडीशन है सवाल की, वो ये है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो हमने गौर से देखा, हमें पता चला कि x जो है वो 3y के बराबर है, कि x अकेला जो है 3y को साथ लेता है। तो x है 3 टाइम्स द अदर नंबर का 3 गुना करो तो x अकेला उसके बराबर आता है। तो ये इक्वेशन नंबर हमें 2 मिल गई है। अब जब दो इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा तरीका हल करने लगाने लगा हूँ कि देखें ये वाला जो x है वो 3y के बराबर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस x की जगह पर ये 3y लिख देता हूँ। तो लिहाजा इस x की जगह पर मैंने क्या किया, 3y लिख दिए, 3y, और ये वाला प्लस और ये y साथ ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू 102। तो डियर स्टूडेंट इस x की समझो मैंने वैल्यू पुट कर दी इधर से लाकर 3y। तो लिहाजा अब 3y और 1y ये वाला है, टोटल कितने बन जाएंगे 4y। तो 4y इज इक्वल टू 102। अब 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, y को अकेला छोड़ दें और 102 को डिवाइड करें 4 के साथ। तो अगर तो आपके स्कूल में कैलकुलेटर अलाउ है तो आप लोग 102 को 4 पे डिवाइड कर लें, अगर नहीं अलाउ तो आप लोग को 102 को अंदर रखना होगा और नीचे 4 है तो 4 पे डिवाइड करना होगा। 4 का टेबल पढ़ें ताकि 10 आ जाए छोटा रहे। तो 4 2 ज़ार 8, माइनस किया 2 आया, ऊपर से 2 नीचे उतरा 22। 4 का टेबल पढ़ें 22 आ जाए उससे छोटा रहे। तो 4 5 ज़ार 20, माइनस करें रिमाइंडर 2 आ गया। अब पॉइंट में आंसर निकालना पड़ेगा, तो आप ऐसा करोगे ऊपर पॉइंट लगा लोगे, यहाँ खुद से 0 ऐड कर दोगे। तो 4 का टेबल पढ़ें, या तो 20 आ जाए छोटा रहे। तो 4 5 ज़ार 20, ये रिमाइंडर अब 0 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 25.5 हमारा आंसर बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि y का आंसर हमारा कितना आया 25.5।
तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया 25.5। अब दूसरा आंसर हमने निकालना है। तो दूसरा आंसर निकालने के लिए चाहे आप ये इक्वेशन पिक करो, चाहे ये पिक करो, आपकी मर्ज़ी है, कोई सी भी पिक कर लो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सीधी सीधी इक्वेशन लाकर यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो x इज़ इक्वल टू 3y। अब मेरा y का आंसर आया 25.5, तो मैं y की जगह लिख देता हूँ 25.5। तो 3 को ऐसे ही लिख देता हूँ, y की जगह 25.5। तो ये स्टूडेंट देखें, जो ब्रैकेट है वो कह रही है इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 3 के साथ। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 3 ज़ार 15, 5 आया, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15 और 1 16, 6 आया, फिर 1 कैरी और 3 2 ज़ार 6 और 1 7। पॉइंट एक डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। तो ये हमारा आंसर बन रहा है 76.5x। अब हमारे पास x का आंसर भी आ गया है, y का भी आ गया। तो हम पहले लिख देते हैं x का आंसर 76.5, ये x का हुआ, और दूसरा y का 25.5। तो ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इन्हीं दोनों आंसर्स को आप इसके अंदर पुट कर लें। इस इक्वेशन में यहाँ पर x की जगह पर x का लिख लें, y की जगह y का लिख लें, उन दोनों को प्लस करें तो 102 आपका आंसर आ जाएगा, जिससे चेक हो जाएगा कि आपका सवाल बिल्कुल सही हो चुका है। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स। हम चेयर्स को x कर लेते हैं, तो क्योंकि 5 चेयर्स हैं तो लिहाजा 5x बन जाएंगी। तो 5 चेयर्स का मतलब है 5x, इसको मैंने 5x कर लिया। एंड और का मतलब है प्लस करना, यहाँ पर ऐड कर देंगे। 3 टेबल्स, टेबल को मैं y कह देता हूँ, टेबल को y कह दिया क्योंकि 3 हैं तो 3y बन जाएंगे। 3 टेबल्स 3y बन गए। इज़ को मैं हमेशा इक्वल कह रहा हूँ, तो इज़ इक्वल इसके बराबर आता है 33,000 रुपीज़ के। 5 कुर्सियाँ ख़रीदें और 3 टेबल्स ख़रीदें तो टोटल पैसे 33,000 देने पड़ते हैं। इफ़ प्राइस ऑफ अ चेयर, एक चेयर की प्राइस, एक चेयर को हमने क्या कहा, x कहा, चेयर हमारी x है। प्राइस ऑफ अ चेयर इज़ हाफ, वो आधी है, ऑफ द प्राइस ऑफ टेबल, मतलब टेबल की जो प्राइस है वो डबल होती है और इसकी आधी है। मतलब यह कि कुर्सी वैसे भी छोटी है तो सस्ती मिलेगी, टेबल बड़ा है महंगा मिलेगा। तो कहता है कि अगर कुर्सी की कीमत समझ लें कि 100 रुपया है तो टेबल जो है वो 200 का फिर मिलता है। अगर कुर्सी की कीमत 200 है तो वो 400 का मिलता है। इस तरह से हाफ है। तो इसका मतलब है x इज़ हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ टेबल, मतलब टेबल की जो प्राइस है इसकी जो एक है उसके 2 के बराबर बनती है, इसकी आधी, इसकी 2 जो है उसकी 1 के बराबर बनती है। इसकी 2 हूँ तो उसकी 1 के बराबर बनती है। यूँ समझो कि x जो है वो इसका सिर्फ आधा हो ना y का, टेबल के आपको आधे पैसे देने पड़ते हैं तो एक चेयर आपको मिल जाती है। क्योंकि टेबल बड़ा है महंगा है और चेयर छोटी है सस्ती है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि प्राइस ऑफ अ चेयर, एक चेयर की जो कीमत है वो आधी है ऑफ द टेबल, टेबल की कीमत से वो आधी है। मतलब यह कि टेबल की कीमत को आधी करो ना तो आपको चेयर मिल जाती है। तो लिहाजा मैंने कह दिया x इज़ इक्वल टू y/2। तो इस तरह से मैंने एक दूसरी इक्वेशन यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर ली, बना ली। तो फिर क्या कहता है, फाइंड द प्राइस ऑफ चेयर। आपको चेयर की कीमत मालूम करनी है, यानी कि आपको x यहाँ पर मालूम करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एक कुर्सी के पैसे हैं तो आपको टेबल पूरा नहीं मिलना, आधा टेबल आप ले सकते हो। तो ये इस बात का मतलब बन रहा है। हम इसको अब हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, हम सपोज कर लेते हैं लेट कह लिया करें, चाहे सपोज कह लिया करें, लेट चेयर इज़ x एंड टेबल इज़ y। अपनी मर्ज़ी से आप अपनी इंग्लिश बनाएं, जितनी मर्ज़ी टूटी फूटी इंग्लिश बना लें, कोई मसला नहीं होता। मैथ में आपकी इंग्लिश नहीं देखी जाती, तो टूटी फूटी इंग्लिश से भी गुजारा हो सकता है। लेट चेयर इज़ x एंड टेबल इज़ y, तो क्योंकि वहाँ पर हमने बनाई है कि 5 चेयर्स, पहली इक्वेशन बनती है 5 चेयर्स 5x प्लस 3 टेबल्स 3y इज़ इक्वल टू 33,000 रुपीज़। इतने पैसे के आते हैं 5 कुर्सियाँ और 3 टेबल। ये पहली इक्वेशन बनी थी। दूसरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और दूसरी इक्वेशन हमने बनाई थी कि एक जो चेयर है वो टेबल की आधी कीमत से आ जाती है, तो लिहाजा हमने लिखा x इज़ इक्वल टू y/2। अब
इधर इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं। ये जो 2 है y के साथ डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2x इज़ इक्वल टू वाई। तो अब y जो है हमारा 2x के बराबर आ चुका है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर देखो y जो है ना वो 2x के बराबर है, तो इधर जो y है ना उसकी जगह पर आप लाकर 2x लिख दो, क्योंकि हमने मालूम क्या करना था, मालूम भी तो हमने इसमें x करना था, यानी कि चेयर मालूम करनी थी। चेयर के बारे में उसने हमें पूछा था कि चेयर्स कितनी आएंगी, फाइंड द प्राइस ऑफ अ चेयर, एक चेयर की कीमत हमने मालूम करनी थी। इस वजह से हम ऐसा कर लेते हैं, मैं यहाँ पर फाइंड x कर देता हूँ, x हमने फाइंड करना है। तो लिहाजा हमने ऐसा किया कि y की जगह पर, इस y की जगह पर लाकर लिख दिया 2x, क्योंकि y जो है वो 2x के बराबर है, तो लिहाजा आप ऐसे ही कर लो, y की जगह पर लिख दो 2x इज इक्वल टू, ये सारा कुछ सेम का सेम ही रहना है, 3 ज़ीरो लगानी है ध्यान से। अब 5x 3 2 6, 6x इज इक्वल टू 33,000। जब सॉल्व कर रहे होते हैं तब यूनिट ना लगाया करें, जैसे मैंने रुपीज़ इसके साथ नहीं लगा रहा। 5 और 6 11 बन जाएगा, तो 5x और 6x 11x बन गए इज इक्वल टू 33,000। तो डियर स्टूडेंट अब 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, x को अकेला छोड़ दें, तो इसको डिवाइड कर दें 11 के साथ। तो देखें 11 का टेबल पढ़ें 33 तक, तो 11 3 ज़ा 33, तो 11 कट जाता है और 33 की जगह 3 आ जाता है। तो 3 को जब इन 3 ज़ीरो के साथ मिलाकर लिखोगे तो 3000 जवाब आ जाएगा, यहाँ पर रुपीज़ लिख दो। तो हमारे पास जवाब आ चुका है हमारी चेयर का, चेयर x थी, x का जवाब क्या आया 3000 रुपीज़। सॉल्व हो गया। अगर आप लोग अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो आप आंसर को इस इक्वेशन में पुट कर चेक कर सकते हो। अगर इसमें आप पुट करना चाहते हो तो पहले आपको y भी निकालना होगा, इस इक्वेशन से y निकाल कर फिर आप इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो। अब फिलहाल क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आई है तो x की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, मल्टीप्लाई करो, दोनों साइडें बराबर बराबर आ जाएंगी, आंसर चेक हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जिस क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द सम ऑफ, सम का मतलब प्लस करना होता है, 2 कंसेक्टिव नंबर, 2 मुसलसल चलने वाले नंबर, कंसेक्टिव का मतलब है 1 2 3 4 5, कोई जंप नहीं है, तरतीब से चलते जा रहे हैं। 2 कंसेक्टिव बनाने हैं तो मैं ऐसा करता हूं कि क्योंकि कोई जंप ही नहीं लगाना तो एक नंबर को मैं x कह देता हूं और एक ऐसा नंबर ले लेता हूं जिसमें एक चीज़ प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। एक x है तो एक में x प्लस 1 कर दिया, एक नंबर मेरा x हुआ, दूसरा x प्लस 1 हुआ, ये 2 नंबर हो गए। कंसेक्टिव इसलिए है कि अगर x को मैं 1 रखता हूँ तो इसको मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अगर x में 2 कहता हूँ तो यहाँ पर मेरे 2 लिखना होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो देखें ये मुसलसल चल रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से चल रहे हैं, चाहे 2 3 कह दो चाहे 4 5 कह दो, तो मुसलसल चलने वाले नंबर हैं। तो लिहाजा ये हुए एक x और x + 1, ये मेरे 2 कंसेक्टिव नंबर हो गए। इज़ का मतलब इक्वल है 32 के बराबर हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो 32 के बराबर आता है। फाइंड द नंबर, हमने ये नंबर ढूंढ कर दिखाने हैं, ये दोनों नंबर x क्या है, हमने ये भी ढूंढना है कि x क्या है और हमने ये भी ढूंढना है कि x + 1 क्या है। तो x + 1 वाला भी ढूंढना है और x वाला भी ढूंढना है। तो ये हमारे क्वेश्चन की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। तो डियर स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं, लेट द 2 consecutive numbers are, 2 consecutive नंबर आर, 2 consecutive नंबर जो है वो क्या क्या हैं, एक है x और दूसरा है x + 1। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आप x नहीं लेना चाहते, आप कुछ और लेना चाहते हो, तो आप अगर कहते हो कि एक आपने x + 2 लेना है तो फिर आप दूसरा लेना पड़ेगा आपको, x की आपको पहले कोई सी वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी, फिर आप अगला नंबर ले सकोगे x + 3। तो जैसे मैंने एक x लिया तो दूसरा x + 1 लिया, फिर अगर मैं एक x + 2 लेता हूं तो अगला मुझे x + 3 लेना होगा,
क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 सोच लेता हूँ तो यहाँ पर 1 और 2 3 बन जाएंगे और यहाँ पर 1 और 3 4 बन जाएंगे, तो लिहाजा 3 4 मेरे कंजेक्टिव नंबर बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको मुसलसल चलने वाले नंबर लेने होते हैं, वो कंजेक्टिव नंबर होते हैं। अब आपका सवाल ये कह रहा था कि इन दोनों कंजेक्टिव नंबर को ना प्लस करना है, तो हमने सवाल की जो कंडीशन है वो लगा देनी है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की जो कंडीशन है वो क्या है कि सम ऑफ 2 कंजेक्टिव नंबर करना है, तो एक्स को प्लस करना है इसके कंजेक्टिव में। कंजेक्टिव ये है x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ पहली दफ़ा, क्योंकि एक x है ये वाला नंबर, दूसरा x प्लस 1 दूसरा नंबर है, इन दोनों को प्लस करो तो जवाब उसने कहा था इज़ 32, तो आंसर इसका 32 आता है। तो ये हमने 32 लिख दिया। अब आप ऐसा करो, पहले स्टेप में ब्रैकेट खोल दो, दूसरे में आप 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x, प्लस का 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 32 में प्लस 1 निकाला, इधर आकर माइनस का हो गया, 31 रह जाएगा। और x इज इक्वल टू 32 में से 1 निकालें तो 31 रह गया। अब जब 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। पहले हम इधर लिख लेते हैं अभी 2, तो 2x इज इक्वल टू आया 31 और x कितना आ जाएगा 2, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 31 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 31 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 11 आ गया। 2 का टेबल पढ़े, या तो 11 आए या छोटा रहे, तो 2 5 ज़ा 10, माइनस किया 1 आया रिमाइंडर, ऊपर पॉइंट लगा लेंगे यहाँ 0, और 2 5 ज़ा 10। तो डियर स्टूडेंट ये 15.5 हमारे पास आंसर आता है। 15.5 x का आंसर आ गया। तो उसने कहा दोनों नंबर्स ढूंढ कर दिखाने हैं, तो एक नंबर हमें मिल गया 15.5। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास पहला नंबर x इज इक्वल टू 15.5 हमने निकाल लिया। अब दूसरा नंबर हमने निकालना है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हमें, दूसरा नंबर हमारा क्या था कंजेक्टिव, दूसरा नंबर x प्लस 1 था, तो x की जगह पर हमने लिख दिया 15.5। ये x है तो x की वैल्यू 15.5 लिख दी, प्लस 1 है इसमें प्लस 1 कर लें, तो 1 पूरा पूरा ना प्लस करें, इसमें पॉइंट लगाकर 0 लिख लें तो आपको सीधा नज़र आने लग जाएगा। अब ये वाला 1 इसमें 15 में प्लस हो जाएगा, ऐसे रख के प्लस कर लें 15.5 1.0, तो 5 का 5 आया, पॉइंट का पॉइंट, 5 और 1 6 और ये 16 आ जाएगा। तो दूसरा नंबर बन गया 16.5। जो हमारा x प्लस 1 वाला जो दूसरा नंबर है वो भी आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, द एज ऑफ रिमशा, रिमशा की जो उम्र है इज़ 3 टाइम्स, वो 3 गुना ज़्यादा है द एज ऑफ सादिया, सादिया की उम्र से। मतलब मैं रिमशा को कहता हूँ कि रिमशा जो है ना वो R है, और सादिया को मैं कह देता हूँ कि सादिया S है। ये सादिया के लिए S लिख दिया, रिमशा के लिए R लिख दिया। अब रिमशा जो है ना वो बहुत बड़ी है, मतलब ये कि रिमशा अगर 3 साल की है तो सादिया 1 साल की है, क्योंकि वो कह रहा है ना रिमशा इज़ 3 टाइम, रिमशा 3 गुना ज़्यादा बड़ी है सादिया से। मतलब अगर सादिया 1 साल की थी तो रिमशा तब 3 साल की हो सकती थी। सादिया अगर 2 साल की हुई तो रिमशा फिर 3 और 3 6 हो जाएगी, 6 साल की होगी। अगर सादिया समझो 3 साल की होती है तो रिमशा तो फिर 9 साल की हो जाएगी। तो रिमशा उससे बड़ी है, 3 गुना उससे ज़्यादा बड़ी है। तो हम इस तरह से इनकी स्टेटमेंट भी बना लेते हैं, स्टेटमेंट से हम बात निकाल लेते हैं कि रिमशा के जो R है ना, रिमशा का जो R है वो रिमशा का R सादिया के 3s के बराबर है। मतलब सादिया 3 साल बड़ी होगी तो रिमशा के फिर बराबर आएगी, तो उसी लिहाज से रिमशा ने और ज़्यादा बड़ी होती चली जाना। तो इस तरह से उनकी एज का एक ताल्लुक बन रहा है। तो रिमशा क्योंकि 3 गुना ज़्यादा बड़ी है तो लिहाजा सादिया की एज के साथ अगर 3 लगाओगे तो तभी रिमशा के साथ बराबर आ सकना उसने। तो ये बात हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन से पता चल गई। इफ़ सम का मतलब है प्लस करना है, ऑफ दियर एजेस, उनकी एजेस को, उनकी एज क्या है, एक रिमशा है R है, रिमशा की एज R है और सादिया की एज S है, तो दोनों की एजेस को प्लस करना है। तो सम का मतलब प्लस करना, रिमशा और सादिया की एज को इज़ बराबर इक्वल का साइन मैं कहता हूँ, एज को इक्वल का साइन कहा करें, इज़ 64, तो वो 64 बन जाता है। तो एक हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी कंडीशन से एक पहली कंडीशन से इक्वेशन बन गई, हम इनको हल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी हमने देखा लेट, हम सपोज कर लेते हैं लेट
रिमशा इज़ आर, रिमशा आर है, एंड दूसरी इसकी भैन सादिया है। सादिया क्या है, सादिया एस है, सादिया इज़ एस, तो सादिया एस है। अब ऐसा करते हैं कि इसकी पहली कंडीशन जो हमने बनाई थी, रिमशा का जो आर है वो सादिया अगर 3 साल बड़ी होती है तो तब बराबर होती है, तो लिहाजा आर इज इक्वल टू 3s ये हमने समझ लिया था। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और जो उसने दूसरी बात बताई है, उसने कहा कि दोनों की उम्रों को प्लस करो, यानी कि आर प्लस एस करो, दोनों की उम्रों को प्लस करो तो जवाब क्या आता है 64। उसने कहा था इसके बारे में कि ये 64 आता है। तो आर क्योंकि 3s के बराबर है, आर की जगह आप लिख दो यहाँ पर 3s, ये ध्यान से s लिखना है क्योंकि जो 5 लगने लग जाता है, प्लस फिर से s, ये भी s है, इज इक्वल टू 64। अब 3s प्लस 1s, ये 1s है, तो टोटल कितने बन जाएंगे 4s, 4s यानी कि 4 उम्रें सादिया की होंगी तो वो 64 के बराबर आएंगी। अब 4 इधर s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे 45 ना समझ लेना, 4 s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और s इधर अकेला छूट जाएगा। तो 64 को डिवाइड किया हमने 4 के साथ, तो अब 64 को अंदर रख लेते हैं और 4 के साथ डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ार 4 होता है, तो यहाँ पे माइनस करें तो 6 में से 2 आया और 4 का 4 और 4 8 ज़ार 24, 4 6 ज़ार 24, 4 6 ज़ार 24, माइनस किया रिमाइंडर 0, तो 16 आया आंसर। सादिया की उम्र जो है वो 16 आ चुकी है, तो s इज इक्वल टू 16 ईयर, यहाँ पर y लिख देते हैं ईयर सालों में। अब सादिया की उम्र तो आ गई है, रिमशा की भी निकाल लेते हैं। रिमशा की यहाँ पर s क्योंकि हमारे पास 16 आया है, तो यहाँ पे हम s की जगह पर लिख देते हैं 16, उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 ज़ार 18 और 3 1 ज़ार 3 और 1 4, 48 ईयर। तो रिमशा की उम्र 48 ईयर आ गई है और सादिया की 16 ईयर है। अब आप इसे चेक करना चाहते हो तो आप इसमें लेकर भी चेक कर सकते हो और इसमें लेकर भी चेक कर सकते हो, दोनों में आप इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिस इस पार्ट को देखें, इफ़ 8 इज़ लेस दैन 5 टाइम्स अ नंबर, हम एक नंबर को 5 टाइम कर लेते हैं, मतलब ये कि x है तो x को 5 टाइम कर लेते हैं, x एक नंबर है उसको 5 टाइम कर लेते हैं तो 5x बन जाएगा। उसमें से 8 लेस करना है तो -8 कर देते हैं, -8 कर दिया, तो यहाँ तक बात मेरी पूरी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात पूरी हो गई कि 8 लेस दैन 5 टाइम्स का नंबर था x, उसका 5 टाइम किया तो 5x बन गया, उसमें से 8 लेस किया तो 8 उसमें से माइनस हो गया। इज़ 7, इज़ के लिए मैं इक्वल करता हूँ, 7 के बराबर आ जाता है, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है। क्या इक्वेशन बनी है कि 5x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 7, ये इक्वेशन बन गई। इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जिस हम इसमें सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, लेट द नंबर इज़ x, फर्ज कर लेते हैं नंबर x है, तो सवाल की जो कंडीशन है, शर्त जो उसने सवाल में हमें बताई है, 5 टाइम्स अ नंबर इज़ 7, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 5x माइनस 8, 5x में से अगर आप 8 माइनस कर लेते हो तो इज़ इक्वल टू आता है 7 के। ये मैंने सीधी सीधी बात लिख दी, आप यहाँ पर इसके साथ ये लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATGC, ये सब के साथ आप लिख सकते हो हर एक सवाल के साथ, लेकिन इस सवाल को मैंने ज़्यादा ही शॉर्टकट कर दिया इसलिए ताकि टीचर को समझ लग जाए कि बच्चे को सवाल की शर्त के मुताबिक ये बात समझ आती है। तो 5x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 7, ये हमने निकाल लिया। अब इसको सोल्व कर लें, 5 अकेला इधर छोड़ दें तो 7 इधर पहले ही है, माइनस का 8 इधर आकर प्लस का 8 बन गया और टोटल कितना बन जाएगा 15, 7 + 8 15 और 5x इज़ इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें x अकेला चाहिए तो 15 को आपने डिवाइड करना है, क्योंकि 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 15 को 5 पे डिवाइड करें, 5 3 ज़ार 15, तो 3 आपके पास आंसर आ जाता है।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अलीना एंड सिद्रा पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज। एक क्विज का एग्ज़ाम हो रहा था, अलीना और सिद्रा ने दोनों ने मिलकर उसमें हिस्सा लिया। मतलब ये कि अलीना और सिद्रा का उन्होंने ग्रुप बना दिया, तो अलीना और सिद्रा से सवाल पूछ रहे थे, कभी अलीना जवाब दे देती थी, कभी सिद्रा जवाब दे देती थी। तो दोनों को इकट्ठे नंबर मिलने थे, अलीना को और सिद्रा को एक साथ नंबर मिलने थे, दोनों ने जवाब देने हैं, जितने मर्जी वो जवाब दे सकें। तो अब इस तरह का क्विज हो रहा था। दे ऑब्टेन्ड 30 मार्क्स इन ऑल। दोनों ने मिलकर 30 मार्क्स लिए। मतलब अलीना को मैं कह देता हूँ कि ये ए है और सिद्रा को कह देता हूँ ये एस है। तो सिद्रा और अलीना ये ए और एस बन गई। तो इन्होंने 30 मार्क्स लिए, मतलब 30 मार्क्स इन दोनों ने मिलकर लिए ना, तो लिहाजा ए प्लस एस हो गया ना। ए ने और एस ने, यानी कि अलीना ने और सिद्रा ने, दोनों ने मिलाकर नंबर कितने लिए? 30। तो ए प्लस एस इज़ इक्वल टू, मैंने 30, ये ए की इक्वेशन मैंने बना ली। तो अलीना का ए और सिद्रा का एस दोनों ने मिलकर 30 नंबर लिए, तो ए प्लस एस इज इक्वल टू 30 हमारे पास ये पहली इक्वेशन बन गई। इफ़ अलीना, अगर अलीना ऑब्टेन 6 मार्क्स मोर, अलीना जो है 6 नंबर ज़्यादा लेती है दैन सिद्रा से अलीना 6 नंबर ज़्यादा लेती है। इसका मतलब है कि अलीना के जो ए है ना, अलीना का अकेला ए, वो सिद्रा के 6 एस होंगे तो तब बराबर आएगा। इस बात को ध्यान से समझें कि अलीना का अकेला ए, क्योंकि अलीना 6 गुना 6 नंबर ज़्यादा लेती है, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर मोर है तो टाइम्स नहीं है। टाइम्स के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 6s। अब हमें 6 प्लस करना होगा। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मोर के लिए प्लस करना होता है। तो एस के अंदर, यानी कि सिद्रा के नंबरों के अंदर अगर आप 6 नंबर जमा करते हो तब कहीं हिसाब किताब बराबर होता है। मतलब ये कि अलीना फटाफट बहुत ज़्यादा जवाब देती जा रही थी, सिद्रा चुप करके बैठी हुई थी, जिसकी वजह से सिद्रा थोड़े जवाब दे सकी और अलीना ने बहुत ज़्यादा जवाब दे दिया है। तो इस लिहाज से वो कह रहा है कि इफ़ अलीना ऑब्टेन 6 मार्क्स मोर, अलीना ने 6 नंबर ज़्यादा लिए दैन सिद्रा से, तो इसलिए सिद्रा के नंबरों में अगर 6 प्लस करते हो तो अलीना के नंबर फिर बराबर बनने हैं। तो लिहाजा दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन रही है। पहली इक्वेशन ए प्लस एस इज इक्वल टू 30, वो यहाँ से हमें मिल गई इन ऑल से, क्योंकि सारे टोटल दोनों ने मिलाकर 30 नंबर लिए थे, तो वहाँ से हमें ये मिली और एक ये इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशनों से हाउ मैनी मार्क्स सिद्रा ऑब्टेन्ड, सिद्रा के नंबर हमने निकालने हैं कि सिद्रा ने कितने लिए। तो हम इधर से थोड़ा सा सिद्रा को हल कर लेते हैं। तो सिद्रा का ऐसे निकाल लेते हैं। तो सिद्रा का ऐसे निकाल लें, वो पेज पे हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट एलिना इज़ ए, एलिना ए है, एंड सिद्रा एस है, सिद्रा इज़ एस। एलिना ए है और सिद्रा एस है। आप इन्हें एक्स वाई भी कह सकते हो, लेकिन एक्स वाई से नाम याद रखना मुश्किल हो जाते हैं, किसको एक्स कहा था किसको वाई कहा था, इसलिए ऐसे ही लेटर ही ले लो उनके नाम का। तो अब उन्होंने दोनों ने मिलकर नंबर लिए थे ना, तो इसलिए ए प्लस एस की पहली हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ए प्लस एस, अलीना और सिद्रा दोनों के इकट्ठे नंबर 30 आए, तो 30 मार्क्स उन्होंने दोनों ने मिलकर लिए क्विज़ टेस्ट में। तो पहली बात हमें ये सीधी सीधी मिल रही थी। उसके बाद उसने कहा कि अलीना, इफ़ अलीना ऑब्टेन्ड 6 मार्क्स मोर, अलीना अगर 6 नंबर ज़्यादा लेती है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अलीना अगर 6 नंबर ज़्यादा लेती है तो हमने अलीना को 6 नहीं देना, सिद्रा के नंबरों के अंदर 6 प्लस कर देना है। तो इस तरह से अलीना और सिद्रा के नंबर बराबर बराबर आ जाते हैं। तो s प्लस 6 मैंने कर दिया, यानी कि सिद्रा के नंबर में 6 प्लस कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसे नंबर 2 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने फाइंड किसके नंबर करने हैं। उसने कहा हाउ मैनी मार्क्स डिड सिद्रा ऑब्टेन, एस हमने मालूम करना है, सिद्रा के नंबर हमने मालूम करने हैं। तो एस को हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, एस हमने यहाँ से निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि ए की वैल्यू इधर बनी हुई है पहले ही, वो ए की जगह लाकर पुट कर देते हैं सीधी सी। तो ए बराबर है सिद्रा के एस प्लस 6 के, तो ए की जगह लिख देते हैं हम एस प्लस 6। ये जो ए था इसकी जगह पर मैंने लिख दिया इधर से एस प्लस 6 लाकर। अब प्लस का साइन, ये वाला जो प्लस का साइन है वो मैंने ऐसे ही लगा दिया, ये एस भी मैंने ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू 30। तो डियर स्टूडेंट, ए जो है मेरा ये वाला ए वो एस प्लस 6 के बराबर था, इसलिए मैंने ए की जगह एस प्लस 6 लिख दिया, इधर एस सेम रहने दिया और ये 30 सेम का सेम आ गया। अब सीधा सीधा हम हल कर सकते हैं, ये 1s है, ये भी 1s है, तो टोटल मिल बन जाएंगे 2s, 1s और 1s, 1s ये 2s बन गए। जमा का 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 6 कर दें,
माइनस का 6 इधर अगर हो गया तो अब 2s हमारे पास आ गया। 30 में से 6 निकाला तो कितना बचा 24। अब क्योंकि हमें अकेली सिदरा के नंबर निकालने हैं, 2 सिदरा के नहीं निकालने, 1 सिदरा के निकालने हैं, तो लिहाजा 2 इधर से उठाकर ले आएँ, इधर आकर डिवाइड कर दें। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। 24 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 4 उतारा, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 12 आंसर आया। तो 12 आंसर आया, सिदरा के नंबर 12 हो गए। सिदरा के साथ मार्क्स लिख देते हैं, इसके 12 मार्क्स आ गए। जैसे स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप ये जो मैंने इक्वेशनें बनाई होती हैं उन इक्वेशंस के अंदर ये आंसर पुट करें तो हर एक इक्वेशन आपको इसका सही जवाब दे सकती है। इसमें पुट कर लो, यहाँ से भी जवाब सही मिल सकता है, इसमें पुट करके भी मिल सकता है। तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।